दूसरा फोन लाओ। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया आपकी आवाज को? मोदी जी कर्नाटक में है, उन तक आवाज जानी चाहिए। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण जी, मेरे मित्र राष्ट्रीय महामंत्री और तेलंगाना के ही दिग्गज नेता श्रीमान मुरलीधर राव जी, हमारे सांसद भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान बांदारू दत्तात्रेय जी, यहां के लोकप्रिय प्रत्याशी बी जनार्दन रेड्डी जी, हमारे सांसद और भाजपा के नेता श्रीमान जितेंद्र रेड्डी जी, सांसद राज्यसभा श्रीमान आनंद भास्कर जी, हमारे नेता श्रीमान सुधाकर रेड्डी जी, श्री इंद्रसेन रेड्डी जी, श्री शिखर राव जी, श्री सुगनाकर राव जी, श्री नरसिम्हा रेड्डी जी और आज की इस विधान सभा के अंदर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज सबसे पहले मैं इस भूमि पर आकर अनंतगिरी के श्री पद्मनाभ स्वामी को प्रणाम कर कर मेरी बात को शुरू करना चाहता हूं। आज जब मैं इस तेलंगाना की पवित्र भूमि पर आया हूं तो हैदराबाद को निजाम के त्रास से मुक्ति दिलाने के लिए, तेलंगाना को भारत के साथ जोड़ने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, बलिदान दिया, अपने जानों की बाजी लगा दी, ऐसे सभी तेलंगाना के लिए शहीद होने वाले प्यारे भाइयों बहनों को मैं श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को शुरू करना चाहता हूं। ये महान रानी रुद्रमा देवी की भूमि, यहां पर जिस प्रकार से आजादी के बाद एक लड़ाई लड़ी गई और आज हमारा तेलंगाना भारत का हिस्सा बना, वो लड़ाई को पूरा देश गर्व के साथ याद करता है, पूरा देश गर्व के साथ याद करता है। मित्रों, आज 2019 के चुनाव के लिए हम सब यहां एकत्रित हुए हैं, ये तय करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि इस देश में अगली सरकार किसकी होगी, किस पार्टी की होगी, किस व्यक्ति की होगी। मित्रों, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी और जगन्नाथपुरी से द्वारकापुरी तक घूमता हूं, जहां भी जाता हूं वहां मोदी 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 मोदी, हर जगह पे मोदी 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 की आवाज सुनाई पड़ती। देश की जनता ने चुनाव के पहले ही तय कर दिया है इस देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, ये तय कर दिया। देश में जहां पर भी जाते हैं फिर एक बार मोदी सरकार के नारे लगते हैं, वो नारे देश भर के अंदर सुनाई पड़ते हैं। मित्रों, इसका एक कारण, 2 खेमे पड़ चुके हैं। एक और मोदी जी के नेतृत्व में देशभक्तों की टोली जैसी
भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए के साथी है। और दूसरी ओर राहुल बाबा के नेतृत्व में एक गठबंधन के सारे लोग हैं। और कहीं कहीं अपने तेलंगाना के मुख्यमंत्री जैसे लोग भी इक्का दुक्का लोगों को जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करें। परंतु देश की जनता ने तय किया है, मोदी जी का नेतृत्व 5 साल तक देश में देखा है। ये 5 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में देश का सम्मान बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, इससे लेस पार्टियां देश का भला नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी भी परिवारवाद से ग्रस्त है। यहां पर केसीआर की पार्टी भी परिवारवाद के ग्रस्त है। आप बताओ भैया, आप किसी के मन में दुविधा है? चंद्रशेखर राव जी के बाद इनकी पार्टी के नेता कौन होंगे, बात में आपके मन में दुविधा है क्या? कोई आगे नहीं आने वाला है। बेटा आएगा, बेटी आएगी, दामाद आएगा, बस कहीं तेलंगाना का विचार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो देश के अंदर देश के विकास के आगे चलती है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार 5 साल चली। तेलंगाना के अंदर टीआरएस की सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी। फिर भी तेलंगाना के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हैदराबाद मेट्रो के लिए 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया और 16,000 करोड़ रुपया हैदराबाद मेट्रो के लिए देने का काम किया। मैं सिर्फ यहां हैदराबाद और आसपास के इलाके की ही बात करता हूं। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल हैदराबाद को देने का काम किया। बायोडाइवर्सिटी रिसर्च सेंटर हैदराबाद को देने का काम किया। सेंटर फॉर इनोवेशन ऑफ डिफेंस एक्सेलेंस हैदराबाद को देने का काम किया। और 40,800 करोड़ रुपए की घोषणा हैदराबाद से बेंगलोर और हैदराबाद से विजयवाड़ा नेशनल हाईवे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार ने। शहरी विकास के लिए 12 शहर में 1666 करोड़ रुपया, स्मार्ट सिटी वारंगल और करीमनगर के लिए 3500 करोड़ रुपया देने का काम किया। इसके अलावा एम्स देने का काम तेलंगाना को नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। एम्स भी नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। ट्राइबल यूनिवर्सिटी वारंगल के अंदर दी। गजवेल के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का काम किया। श्रीकोंडा लक्ष्मण तेलंगाना बागवानी यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी देने का काम किया। प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देने का काम किया। और पीवी नरसिम्हा राव वेटरनिटी यूनिवर्सिटी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। एक कॉटन रिसर्च सेंटर तेलंगाना के किसानों को लिए दिया। और केंद्र सरकार ने रेलवे के नेटवर्क के लिए 9 नई रेलवे लाइन बिछाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा तेलंगाना के विकास के लिए ढेर सारे प्रकल्प किए। मगर अभी राहुल बाबा इधर इधर घूमने लगे हैं। यहां पर भी आते हैं ना राहुल बाबा, आते हैं नहीं आते हैं? मित्रों, मैं उनको पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। यूपीए सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए क्या किया? यूपीए सरकार थी, तेलंगाना के विकास के लिए 5 साल के अंदर सिर्फ 16,500 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था बोलो तो भैया? 16,500 करोड़ रुपया। नरेंद्र मोदी सरकार ने
5 साल के अंदर 2,45,847 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और केसीआर हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया? भाई हमने तो बेटे बेटी के अलावे बाकी सारा काम तेलंगाना के लिए ही किया है। मित्रों, अभी अभी यहां चुनाव हुआ है। तेलंगाना की जनता ने केसीआर को चुना है। हम जनादेश को स्वीकार करते हैं, मगर आप मुझे बताइए, किसी भी हालत में चंद्रशेखर राव जी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं? मैं तेलंगाना की जनता को कहने आया हूं, ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है और अब बारी है नरेंद्र मोदी जी को चुनने की, भारतीय जनता पार्टी को चुनने की। नरेंद्र मोदी जी को जिताने का मतलब है देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। हैदराबाद वाले मुझे बताए कि हैदराबाद विमोचन दिन ये तेलंगाना सरकार क्यों नहीं मनाती? मनाया जाता है क्या? जरा जोर से बोलो, मनाया जाता है? मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए? वो नहीं मनाएंगे चंद्रशेखर राव जी। ओवैसी से डर लग रहा है, ओवैसी से डर लग रहा है। मित्रों, एक ऐसी पार्टी चुनिए जो हैदराबाद को, जो तेलंगाना को ये रजाकारों के त्रास से मुक्ति दिलाने का काम करे। और वो पार्टी एक ही पार्टी हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं। जो सरकार चुनने के बाद इतना बड़ा मैंडेट दिया, 2.5 महीने तक अपनी कैबिनेट नहीं बना पाए। कितने महीने नहीं बना पाए भैया? अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा? 2.5 महीने तक जो व्यक्ति अपनी कैबिनेट नहीं बना सकता, वो तेलंगाना का भला नहीं कर सकता। मित्रों, और मैं आपको कहना आया हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी ये ओवैसी के खिलाफ लड़ने का पूरा दमखम रखने वाली पार्टी है। मित्रों, अभी अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारे काम किए हैं, वो मैंने बताया, परंतु नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे बड़ा काम अगर कोई किया है तो देश को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। मित्रों, 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। ये आलिया, मालिया, जमालिया देश के अंदर घुसते थे, जवानों के सर काट कर ले जाते थे, कोई इसका हिसाब किताब करने वाला नहीं था। पुलवामा के अंदर पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमला किया और पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमारे 40 सीआरपीएफ के जवानों को मौत के घाट उतार दिया। सबको लगा कि अब क्या हो सकता है। पाकिस्तान ने सीमा पर सेना खड़क दी, तोपें बिछा दी, टैंकें बिछा दी कि मोदी जी फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न करें। मगर ये तो मोदी जी है, उन्होंने सीमा पर टैंकें और तोपें बिछाई। मोदी जी ने एयरफोर्स का उपयोग कर कर, एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के अड्डों को उड़ाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने। और मित्रों, जब एयर स्ट्राइक हुई, पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल था। पटाखे जल रहे थे, मिठाइयां बंट रही थी, शहीद जवानों के फोटो पर मालाएं लग रही थी। 2 जगह मातम चल रहा था, 2 जगह। एक मातम चल रहा था पाकिस्तान में, वो तो होना ही चाहिए, और दूसरा मातम था राहुल बाबा एंड कंपनी के कैंप के अंदर मातम चल रहा था। राहुल बाबा एंड कंपनी, वो कह रहे हैं, राहुल बाबा के गुरु सैम पित्रोजाड़ी कह रहे हैं
कि आपने क्यों एयर स्ट्राइक करी, बम क्यों गिराए, उनसे बातचीत करिए। इतनी छोटी सी गलती के लिए बम गिराना? अरे सैम पित्रोड़ा जी, 40 जवानों का मौत छोटी बात नहीं होती है। आपको आतंकवादियों के साथ इलू इलू करना है तो करिए, ये तो नरेंद्र मोदी सरकार है। वहां से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मित्रों, आप मुझे बताइए, ये आतंकवादी हमारे जवानों को मार दे, उस पर बम बरसाने चाहिए या नहीं बरसाने चाहिए? जरा जोर से बोलो, बम गिराने चाहिए नहीं गिराने चाहिए? उनको मजबूत जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए? मुझे बताओ, ओवैसी के साथ वाले चंद्रशेखर राव जी मजबूत जवाब दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? ये राहुल बाबा दे सकते हैं क्या? ये तो कह रहे हैं देश में देशद्रोह विरोधी कानून की जरूरत ही नहीं। मित्रों, जेएनयू में नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े हो 1000, भारत माता के 1000 टुकड़े करने वालों को इस वाणी स्वतंत्रता का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार कहते हैं। और कहते हैं कि देश में देशद्रोह की कलम उठाकर फेंक दो। अरे राहुल बाबा, आपके बूते की बात नहीं है। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000 बोलेंगे, वो सभी लोगों को नरेंद्र मोदी सरकार जेल की सलाखों के पीछे डालकर उनको जेल की रोटियां खाने के लिए मजबूर कर देगी। मित्रों, मजबूर कर देगी। अभी अभी कश्मीर के अंदर राहुल बाबा की पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के साथी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कश्मीर में दूसरा प्रधानमंत्री होना चाहिए। मुझे बताओ, आप लोग कश्मीर में दूसरा प्रधानमंत्री हो, इसके लिए आप सहमत हो क्या? सहमत हो क्या? एक देश में 2 प्रधानमंत्री हो सकते हैं? राहुल बाबा ने देश के सामने स्पष्टता करनी चाहिए कि उमर अब्दुल्ला के बयान के साथ आप सहमत हो या नहीं। मित्रों, राहुल बाबा को मैं मंच से कहने आया हूं, ये वीरों की भूमि तेलंगाना पर कहने आया हूं, जितनी ताकत है आजमा लीजिए। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग बनकर रहने वाला है। भारत से कश्मीर को कोई छीन नहीं सकता। मित्रों, ये लोग देश की सुरक्षा की जगह अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए काम करने वाले लोग। अभी अभी हमने देश में से घुसपैठिए निकालने के लिए एनआरसी लेकर आए, विरोध करे। मुझे बताओ, देश में से घुसपैठिए निकलने चाहिए या नहीं निकलने चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकलने चाहिए या नहीं निकलने चाहिए? हैदराबाद से घुसपैठिए निकलने चाहिए या नहीं निकलने चाहिए? ये कह रहे हैं देश में से घुसपैठिए नहीं निकलने चाहिए। मित्रों, मैं आज इस मंच पर से देश की जनता को आश्वस्त करने आया हूं। आप एक बार नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बना दीजिए। पूरे देश से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। हमने हमारे घोषणा पत्र में रखा है कि देश भर के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाएंगे, देश भर से घुसपैठियों को निकालने का काम करें। मित्रों, हमने हमारे घोषणा पत्र में रखा है देश भर के किसानों को 5 साल तक 1 लाख रुपए की लोन किसी ब्याज के बगैर 0% ब्याज से देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। हमने तय किया है कि छोटे किसानों को जो 6,000 रुपया देते थे, अब छोटे बड़े का कोई भेद नहीं रहेगा। देश के हर किसान को 6,000 रुपया मिलेगा, चाहे वो बड़ा है या छोटा है। छोटे दुकानदार है, खेत मजदूर है, छोटे किसान है, सबको
60 साल की आयु के बाद पेंशन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है। 40 लाख तक जिसका टर्नओवर है उनके पास से कोई जीएसटी नहीं लिया जाएगा। 60 लाख से कम जिसका टर्नओवर है उसके पास से कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा और 5 लाख से कम जिसकी आय है उनको इनकम टैक्स से मुक्ति देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। और अगड़ा समाज के लोग, इनके गरीब बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, आरक्षण नहीं मिलता था। अगड़े समाज के सभी गरीब बच्चों को 10% आरक्षण देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है। नरेंद्र मोदी सरकार करने। कल ही हमने हमारा घोषणा पत्र देश की जनता के सामने लिखा है और मित्रों, ये घोषणा पत्र और कुछ नहीं है, भारत को महान बनाने का एक डॉक्यूमेंट है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत महासत्ता बने विश्व के अंदर इसका डॉक्यूमेंट है। मुझे बताओ मित्रों, ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग जो है, ये राहुल बाबा एंड कंपनी है, वो भारत को सक्षम नेतृत्व दे सकती है क्या? जरा जोर से बोलो, दे सकती है? मजबूत सरकार दे सकती है? देश को मजबूत सरकार केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी ही दे सकते। मित्रों, मैं आज इस भूमि पर से तेलंगाना के हमारे सभी भाइयों बहनों को, मतदाताओं को एक अपील करने आया हूं कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमल के निशान पर बटन दबाइए और देश को महान बनाने की दिशा में आगे बढ़िए। देश को सुरक्षित बनाने की दिशा में आगे बढ़िए। देश को आतंकवाद से मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़िए। मुझे बताइए, फिर से एक बार नरेंद्र मोदी सरकार चुनेंगे आप लोग? जोर से बोलिए, चुनेंगे? भाजपा सरकार बनाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? ये सीट पर हमारे प्रत्याशी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताएंगे? देश में फिर एक बार मोदी सरकार बनाएंगे? आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देंगे? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे? तेलंगाना को रजाकारों से मुक्त कराएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। तेलंगाना में विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। ఈరోజు లోక్సభ ఎన్నికల్లో భాగంగా చేవెళ్ళ లోక్సభ నియోజకవర్గంలో ఈరోజు చిట్ట చివరి రోజు అయినటువంటి ఈ రోజున మన జాతీయ అధ్యక్షులు అమిత్ షా గారు మనకు మార్గదర్శనం చేయడానికి వచ్చారు. ఆ కార్యక్రమానికి వచ్చేసినటువంటి పెద్దలు అమిత్ షాజీ గారికి, డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారికి, మురళీధరరావు గారికి, బండారు దత్తాత్రేయ గారికి, జనార్దన్ రెడ్డి గారికి, జితేందర్ రెడ్డి గారికి, రాపోల్ ఆనంద్ భాస్కర్ గారికి, పొంగులేటి సుధాకర్ రెడ్డి గారికి, ఇంద్రసేనారెడ్డి గారికి, పేరాల శేఖర్జీ గారికి, సుగుణాకర్ రావు గారికి, తర్వాత జిల్లా అధ్యక్షుడు నరసింహారెడ్డి గారికి, వికారాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షుడు ప్రహ్లాదరావు గారికి, అంజన్ కుమార్ గౌడ్ గారికి, తర్వాత ఈ యొక్క పోయిన అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలైనటువంటి శ్రీరాములు యాదవ్ గారికి, నారేంద్ర ప్రసాద్ గారికి, ప్రకాష్ గారికి, మిగతా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క పార్లమెంటు